Very good morning to all of you. Today we are going to start with our next topic of the chapter how, when, where, and what. Okay, and your topic name is Movement of the People, right? Now, in our last class, what we have talked about? We have talked about कि जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, वो नदियों के पास रहना पसंद करते थे और फॉरेस्ट के पास रहना पसंद करते थे क्योंकि उनको वहां से क्या मिलता था, प्लांट्स, फूड, एनिमल्स को हंट करते थे वो, ठीक है, फॉरेस्ट में। तो जिससे कि उनकी लिविंग कंडीशंस जो है इजी हो सके, राइट। फिर हमने देखा कि सुलेमान और किरथार जो हिल्स जो आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, वहां पे वीट ग्रो करना लोगों ने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम। उसके बाद विंध्यास जो आपके सेंट्रल इंडिया में है, वहां पे लोगों ने राइस ग्रो करना स्टार्ट किया। फिर हमने इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? एक स्मॉल रिवर जो लार्ज रिवर में जाके मिल जाती है और साथ में फ्लो करती है, उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, राइट। सो फिर हमने गंगा रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मूवमेंट ऑफ द पीपल, कि लोग मूव क्यों करते थे। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों आते थे। So, since past people traveled from one part of the subcontinent to another. सबकॉन्टिनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबकॉन्टिनेंट? सबकॉन्टिनेंट का मीनिंग होता है, इंडिया को सबकॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। क्यों? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में आता है। और एशिया का एकदम जो सदर्न पार्ट है वो इंडिया है, ठीक है। इंडिया को साउथ से कौन साउथ में तीनों डायरेक्शन में क्या है? ईस्ट, वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन में इंडिया के समुद्र ही समुद्र है। और नॉर्थ में इंडिया के हिमालयाज है, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन से इंडिया दूसरी कंट्री से हिमालय से सेपरेट होता है। वेस्ट, ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में इंडिया जो है दूसरे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज से किससे सेपरेट होता है? समुद्र से सेपरेट होता है। उनके बीच में समुद्र है, ओशियंस है, ठीक है, सीज है, ओशियंस है, एक्सेट्रा। तो इसलिए उसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से कहीं ना कहीं से क्या है? सेपरेटेड है दूसरी कंट्रीज से, दूसरे कॉन्टिनेंट से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सब कॉन्टिनेंट। एक छोटा सा कॉन्टिनेंट, छोटा सा पार्ट, राइट। सो बट व्हाई लोग बहुत टाइम से, बहुत पहले से एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते थे? ट्रैवल करते थे। पर क्यों करते थे? व्हाई? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड का मतलब, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग रिवर्स के पास रहते थे, ठीक है। रिवर्स के पास उन्हें पानी मिल जाता था, ठीक है। वहां पे फॉरेस्ट भी होता था तो उनको खाना वगैरह भी मिल जाता था। पर जब वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, खाली वहां से फॉरेस्ट से फूड लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। उन्होंने एप्पल भी, जितने एप्पल्स ग्रो हुए, फ्रूट्स ग्रो हुए वो ले लिए, प्लांट्स ग्रो हुए वो ले लिए। ग्रो ही कर, वो ऐसे करते जा रहे हैं कि खाली खाते जा रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना रिसोर्सेज, एक दिन तो खत्म हो जाएगा। फिर क्या करते थे? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों? किस लिए? क्योंकि पहले जहाँ रहते थे वहां पे खाना खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया है, तो वो दूसरी जगह जाते थे जहाँ पे उन्हें खाना और पानी मिले, राइट। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। क्वेश्चन आता है, व्हाई डू पीपल why do people travel from one part of the subcontinent to another part in the past? Because अगर वन मार्क में आता तो you can write in search of livelihood. Next, to escape from natural disasters like floods or droughts. Natural disasters आते हैं, आपने बहुत बार अर्थक्वेक, कुछ टाइम पहले हो सकता है कभी आपने अर्थक्वेक को फील किया हुआ हो। वो क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। डिजास्टर मतलब क्या होता है? भयंकर कोई भी दुर्घटना होती है, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है फ्लड आया हो, ड्रॉट, फ्लड मतलब बाढ़, बहुत सारा पानी एकदम से आपके एकदम से भर गया, ठीक है, दैट इज फ्लड।
ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, ठीक है, वहां पे बिल्कुल पानी ही नहीं है, लोग एकदम पानी के लिए वहां पे तरसने लग जाते हैं। तो लोग किस लिए, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, एस्केप का मतलब होता है बचना, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स, इनसे बचने के लिए लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। Now, second, now next, sometimes men marched in armies, conquering others' lands. बहुत बार क्या होता था, लोग आर्मी लेके आते थे, ठीक है, हमने आपने सुना होगा पहले रूलर्स वगैरह क्या करते थे, रूल करते थे, ठीक है, उनको उनको क्या शौक था कि है ना, हमारे पास अभी ये राजस्थान का पार्ट है, अब हमें ना मध्य प्रदेश भी हमें कैप्चर करना है, हम वहां पे रूल करेंगे। तो लोग क्या करते थे, आर्मीज लेके जाते थे, कॉन्करिंग मतलब जीतना, उनको आपने सुना होगा एक वर्ड हड़पना, ठीक है, जीतना, हरा के जब कोई चीज हम वॉर में हरा के जब कोई चीज जीत लेते हैं उसको हम कॉन्क्वेरिंग करना, दूसरों की लैंड्स को कॉन्क्वेर करना, हड़पना, ठीक है, जीतना। तो ये लोग इसलिए भी क्या करते थे, ट्रैवल करते थे कि हमें दूसरों की लैंड को कॉन्क्वेर करना है, दूसरों की लैंड को जीतना है। Merchants traveled in caravans or ships carrying valuable goods from place to place. जो मर्चेंट्स होते थे, आपके मर्चेंट्स कौन होते हैं, बिजनेसमैन बोल सकते हो, जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको हम मर्चेंट्स बोलते हैं, जो उनका जिनका बिजनेस बहुत बड़ा होता था, ठीक है। मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कैरावेंस, कैरावेंस क्या होती है, ऐसी बोट और ऐसी शिप जिसमें घर बने होते हैं, ठीक है, जिसमें लोग बहुत टाइम तक रह सकते हैं, आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा या फिर पिक्चर्स में देखा होगा कि शिप में और जो बोट होती थी उसमें घर बने होते थे, ठीक है। तो वो उस कैरावेंस उनको भी बोलते हैं, आज की डेट में कैरावेंस किसको बोल सकते हैं, जो गाड़ी होती है आपकी, नॉर्मली बस होती है जिसके अंदर घर बना होता है, बहुत सी ऐसी मूवीज में आपने देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा कि वो एक गाड़ी भी है और उसके अंदर सारे, उसमें बेड भी है, ये क्या बोलते हैं, बाथरूम भी है, किचन भी है, सारी चीज बनी होती है उस गाड़ी में, तो दैट इज नोन एज कैरावन। लोग कैरावन में ट्रैवल करते थे, शिप्स में ट्रैवल करते थे और वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते थे, जैसे हो सकता है गोल्ड और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, हो सकता है फूड फूड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें क्या कैरी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। Next, religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. जो religious teachers होते थे, जो religion को follow करते हैं, जो हम बोलते हैं आज के डेट में हमारे गुरु, हमारे भगवान, जिससे हम शिक्षा लेते हैं, ठीक है, जो धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म के जो टीचर्स थे, गुरु थे, वो एक गांव से दूसरी गांव में चल के जाते थे, एक एक सिटी से, एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे और बीच में रुक रुक के क्या करते थे, लोगों को एडवाइस करते थे और मॉरल लेसन्स बताते थे, ठीक है, और भगवान के लेसन्स बताते थे। तो रिलीजियस लीडर्स भी क्या है, अपने संदेश, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। Some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover and exciting places. कुछ लोग क्या करते थे, एडवेंचर के लिए जाते थे, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पिरिट का मतलब होता है फीलिंग्स, जिसे अब आज की डेट में आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, आपको घूमना अच्छा लगता है कि मम्मी मुझे घूमने जाना है, हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हिल्स में जा, पहाड़ों में घूमने गए हो, मनाली, बहुत सारी जगह है ऐसे घूमने के लिए, ठीक है, आप राजस्थान में भी इतनी सारी जगह है घूमने के लिए, ठीक है, इंडिया तो वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, तो बहुत से लोग एडवेंचर के लिए, घूमने के लिए और कि उन्हें लोग डिस्कवर करना होता था कि कौन सी जगह में कितनी एक्साइटिंग प्लेसेस हैं। आज की डेट में हम सबको लगता है ना, हमें घूमने जाना है, हमें वर्ल्ड टूर करना है, तो क्यों करना है, क्योंकि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं दूसरी जगहों, दैट्स वाई, ठीक है।
एडवेंचर के लिए भी लोग क्या करते थे, जाते थे। साहस, एडवेंचर मतलब होता है जो साहस भरा काम होता है, दैट इज नोन एज एडवेंचर। सो अगर आपसे कोई पूछे why do people travel from one part of the subcontinent to another part in the past, so you can write these points: in search of livelihood, to escape from natural disasters, sometimes men marched in armies to conquer lands, merchants traveled carrying valuable goods from place to place, religious teachers walked to village to spread messages, and some people traveled for adventure to discover new places, etc. So these are some of the points you can write, or these are some of the things which people do and for which people travel from one place to another place. Okay. But the hills, the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. बहुत बार क्या होता था, जो हिल्स होते थे, जैसे बहुत ऐसे माउंटेन्स होते थे, जैसे कि हिमालय, अब माउंटेन्स में चढ़ना तो बहुत मुश्किल का काम है ना, आप सबको पता है कि जो माउंटेन में है क्या होता था, ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम होता रहता है, और ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है हमें रहने के लिए, हमें सांस लेने के लिए। तो क्या करते थे टीचर, वो बहुत सारे लोग कि अब बहुत बार ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आती थी कि हिमालयाज की वजह से डेजर्ट्स में उन्हें पानी नहीं मिलता था, ठीक है, रिवर्स आ जाती थी बीच में, और अब उनको उसको कैसे हम क्रॉस करें, ठीक है, समुद्र आ जाते थे कि समुद्र को कैसे क्रॉस करें, बट ये बहुत डेंजरस भी हो जाता था, हो सकता है नेचुरल डिजास्टर्स आ जाएं इन जगहों पे। अब जैसे डेजर्ट्स है वहां पे ड्रॉट पड़ जाता है, रिवर्स जहाँ पे ज्यादा लेवल हो जाता है वहां फ्लड आ जाते हैं, सीज ओशियंस में सुनामीज आ सकती है, ठीक है। तो इससे जर्नी जो होती थी, जो ट्रैवलिंग करते थे लोग, बहुत ज्यादा हो सकता है कि डेंजरस होता होगा, बहुत बार होता था, बट कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ, लोगों को कभी ये सारी इन चीजों ने रोका नहीं, लोगों को हमेशा इनकरेज होते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, ठीक है। नाउ व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आज की डेट में लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? All these led to the sharing of ideas between people. हमने अभी जितना भी पढ़ा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते हैं, ये सारी चीजें, अगर एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, एंड आइडियाज शेयर कर मूव करेंगे, आइडियाज को शेयर करेंगे। दीज मूवमेंट्स ऑफ द पीपल इन्फ्लुएंस्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन, और आइडियाज शेयर करने की वजह से जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा रिच हुआ, हमारे कल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए, हमारे कल्चर्स और ज्यादा इनरिच होते गए, ठीक है। People have shared new ways of carving stones. लोगों ने सीखा कि हम stones को कैसे stones के ऊपर कैसे हम carve कर सकते हैं, मतलब stones पे जब आप डिजाइन करते हो उसको हम carving बोलते हैं, ठीक है। लोगों ने सीखा कि हम stones पे, आज की डेट पे आप बहुत ब्यूटीफुल जगह जाते हो, अगर सपोज एलिफेंटा केव्स गए हो या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट देखने गए हो, वहां पे आप देखते हो इतना ब्यूटीफुल है वो, ऐसे स्टोन्स पे उन्होंने कारीगरी की भी होती है, तो लोग क्या करते थे, वो कारीगरी करना सीखते थे। कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक सीखते थे, एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग टाइप के म्यूजिक सीखते थे। कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, अलग अलग तरीके का खाना बनाना सीखते थे। तो आज की डेट में भी ये सारी चीजें होती है, पीपल ट्रैवल करते हैं अपने आइडियाज को। मेन 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 क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, टू शेयर द आइडियाज, आइडियाज को शेयर करने के लिए लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। ओके, नाउ नेम ऑफ द लैंड, आज आप इंडिया का नाम सुनते हो, ठीक है, तो ये जो इंडिया भारत हम बोलते हैं ये कहाँ से आया है, ठीक है, comes from the इंडस। हमने कल इंडस रिवर की बात की थी, मैंने आपको बताया भी था, इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं। आप सबने अगर मोहनजोदारो देखी हो, अगर मूवी आई थी ऋतिक रोशन की 3-4 साल पहले मोहनजोदारो, तो उसमें सिंधु नदी बोलते हैं कि सिंधु नदी वो कुछ डैम वगैरह उसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें फिर बाढ़ आ जाती है, तो उसमें सिंधु नदी के बारे में बताया गया है।
तो इंडस रिवर संस्कृत में उसको सिंधु बोला जाता है। आप सब संस्कृत पढ़ते हो, आपका इस साल एक नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ है संस्कृत। दिस इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो इंडस रिवर जो है, जिसको संस्कृत में हिंदी बोलते हैं, उस वहां से क्या है, इंडिया आया है। Iranians and Greeks were familiar with Indus, called it Indus or Hindus. ईरानियंस, अब आपका होमवर्क क्या है, आपको वर्ल्ड के मैप में आज एटलस देखना, ठीक है, वर्ल्ड के मैप में ईरान और ग्रीस को फाइंड आउट करना, ठीक है। Iranians and Greeks were familiar with Indus. ईरानियंस जो थे, जो ईरान में लोग रहते हैं उनको ईरानियंस बोलते हैं, ग्रीस में जो रहते हैं उनको ग्रीक्स बोलते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं हमें इंडियंस बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं, वैसे ही वहां पे जो लोग रहते हैं ईरान में ईरानियंस बोलते हैं, ग्रीस वाले लोगों को ग्रीक्स बोलते हैं। उनको इंडस नदी के बारे में पता था और वो इंडस नदी को वो प्रोनाउंस कैसे करते थे, वो बोलते कैसे थे, इंडोज और हिंदोज। कुछ लोग उसको इंडोज बोलते थे, कुछ लोग हिंदोज बोलते थे। तो वो लोग जो थे, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, ईस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट आपकी, ये नॉर्थ, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ डायरेक्शन। इंडस रिवर यहाँ पे है, ये इंडस रिवर के इस डायरेक्शन में जो लैंड थी, हमारा इंडिया है, उसको ईरानियंस और ग्रीक्स ने क्या बोला, इंडिया बोला। तो यहाँ से मेन सिंधु नदी से, इंडस नदी से हमारा हमारा जो इंडिया का नेम है आया, इंडिया, ठीक है। जो इंडस नदी के ईस्ट में जितनी भी लैंड है उसको इंडिया का नाम दिया गया, ठीक है। अब भारत कहाँ से आया, द नेम भारत इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। आज से 3500 साल पहले, 3500 years ago, द भारत इज मेंशन्ड इन आवर ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। पुराण बोलते हैं हम, जिसमें हमारे 4 वेद हैं। अभी आप उनके बारे में भी, 4 वेदों के बारे में भी पढ़ोगे। तो जो ऋग्वेदा है भारत का सबसे ओल्डेस्ट, वो बोल सकते हो आप, पुराण है, उसमें भी क्या है, भारत नाम मेंशन किया गया है हमारी लैंड के लिए। इट वॉज यूज फॉर द पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। ऐसे लोगों के लिए बोला गया है जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ठीक है। हमारा इंडिया जो है, अगर देखा जाए, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, जहाँ राजस्थान, गुजरात, ये वाला जो एरिया है, मोस्टली उन लोगों के लिए नॉर्थ वेस्ट जो भारत वर्ड है वो यूज किया गया था। सो नाउ यू एबल टू नो हाउ आवर लैंड इंडिया एंड भारत, द नेम ऑफ आवर लैंड कम्स फ्रॉम इंडिया, इट कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर, एंड द भारत इट इज गिवन in our rig veda, okay. Okay, class, thank you for joining the class. This is all for today.